मॉर्निंग स्टूडेंट, जैसा कि हमको पता है हमारा अभी तक विटामिन वाला टॉपिक पूरा हो गया था और हम जो भी वीडियो बनेगा वो आपके स्क्रीन रिकॉर्ड में बनेगा, क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू आ गई थी। इसलिए आगे जब भी वीडियो बनेगा, जहाँ तक वीडियो बनेंगे वो आपके सब में बनेंगे, स्क्रीन रिकॉर्ड में बनेंगे, तो ध्यान देना। तो देखो पहला दिया, बिसाइड विटामिन एंड अदर न्यूट्रिशन आवर बॉडी ऑल्सो रिक्वायर द सम एलिमेंट लाइक आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, आयोडीन एक्सेट्रा। हमारे शरीर में अदर न्यूट्रिशन के अलावा इन चीज़ों की भी आवश्यकता होती है। इसलिए क्या किया जाता है कि हमें जो क्लोरीन जो होता है या सोडियम होता है, हमको किससे मिलता है? नमक से मिलता है। अगर आपको डॉक्टर कहता है कि आपके अंदर सोडियम क्लोराइड की कमी हो गई है या आपके अंदर नमक की कमी है, तो आपको नमक खाना पड़ता है। ऐसे आपके अंदर लोहे की कमी हो जाती है तो आपकी खून की कमी हो जाती है, तो आपको वो आयरन, फॉलिक एसिड दी जाती है। तो जिस तरह हमें अदर जैसे फैट, विटामिन की आवश्यकता होती है, उसी तरह हमको इन चीज़ों की भी आवश्यकता होती है। फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड द फंक्शनिंग दिस आर कॉल्ड द मिनरल, इनको मिनरल्स कहते हैं। ये एट द प्रेजेंट ऑफ डिफरेंट फूड आइटम और फूड स्लॉट्स, दे आर ऑल्सो नीडेड द बॉडी वेरी स्मॉल क्वान्टिटी बट एक्सटर्नल। ये हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में चाहिए, लेकिन इसकी ज़रूरत बहुत होती है। ऐसा नहीं कि जैसे कि अब लोहे की आवश्यकता हमारे 0.40% होती है, तो ऐसा नहीं कि उनको ये बहुत कम है, लेकिन इनकी आवश्यकता नेसेसरिटी होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि बहुत कम है तो आप इसको नहीं लो, नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता कि आपको इनको ज़रूरी है। कम हो तो भी ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर देखो टेबल दी हुई है तो हमको कैल्शियम किससे मिलता है? मिल्क, अंडे और दूध से मिलता है। पोटेशियम दाल और फिश से मिलता है। आयरन किससे मिलता है? आयरन मिलता है हमको, पोटेशियम को मिलता है दाल और फिश से। आयरन हमको ग्रीन लीफ वेजिटेबल, हरी सब्जियों से और सेब से। सोडियम या क्लोरीन किससे मिलता है? सॉल्ट और सी फूड, इस सी फूड। और फास्फोरस हमको मिलता है बनाना, दूध से या फिर बनाना से। आयोडीन मिलता है हमको फिश, आयोडिल, सॉल्ट एक्सेट्रा। तो ये सब आपको दिए हुए थे। देखो आगे एक एक्टिविटी दी हुई, देखो कि द टेबल, ये आपको देखो सबके फोटो दिए हुए हैं, पिक आप देख सकते हो। द टेबल गिवन बिलो इन कैन फंक्शन ऑफ द फ्यू मिनट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, कैन यू मोर गिवन द लिस्ट। आपको देखो फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, क्लोराइड दिया हुआ है, तो आपको इनके फंक्शन लिखने की क्या क्या काम आते हैं अपने। तो देखो जो फास्फोरस होता है उसका उसकी जो होती है अपने बॉडी के मसल्स बनाना। कैल्शियम की होती है कि अपने शरीर के अंदर क्लॉटिंग टू बॉल्स एंड बोन्स, और अंगों को मजबूत करना। ये सब आपको दिए हुए हैं। अगला देखो रफ गेज और डेयरी फाइबर्स, ऐसे फाइबर जो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं और उनको कहते हैं हम रफ गेज। देखो अनडाइजेबल फाइबर्स मटीरियल नो रफ, ऐसा खाना जो अनडाइजेबल होता है, मतलब उसको हम पाचन तंत्र में यूज नहीं करते, वो होता है रफ गेज। इट इज़ ए पार्ट ऑफ आवर डायरी, आपके शरीर का भी एक पार्ट, अपने डाइट का एक पार्ट है। इट help in the proper functioning of the digestion system. However, rub cage does not provide any nutrition to body. All plants product contain cellulose. Which kind of rub cage? जो सभी पौधों में क्या होता है? सेलुलोज में खाना रहता है। If it not digest, अगर आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो by body but help small movement of waste, keeps your digestion system normal, और purchase of world food item like apple, सेब, orange, pear, cabbage, whole grain, flour, wool, pulse is a content to high amount of rub gauge. Is the rub gauge remains water the body absorbing the large quantity. रब गेज क्या करता है? अपने शरीर के जो अनडाइजेशन फूड होता है उसको एब्जॉर्व करता है, और एब्जॉर्व करने के बाद उसको अपने शरीर के लिए एक अच्छा चीज़ बनाता है। अगला देखो वाटर। वाटर को आप सब जानते हो, वाटर इज ए सबसे बहुत मेन पार्ट वाटर ही होता है। वाटर इज ए एक्सटर्नल बॉडी, water is a external body for our cellular water form the 70% our body weight, अपने शरीर का 70% जो होता है वो बॉडी वेट होता है। इट हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फॉर द फूड, ये हमारे शरीर न्यूट्रिशन को पूरा करने में काम आता है। इट हेल्प्स टू कीप आवर बॉडी कूल और हेल्थी, इससे शरीर अपना ठंडा और अच्छा रहता है। कीप्स आवर स्किन स्मूथ, स्किन भी अच्छी रहती है, ग्लोविंग, एंड हेल्प्स इन द रिमूवर वेस्ट ऑफ यूरिन और फ्लूइड। ये जो हमारे शरीर के अंदर यूरिन होता है और जो वेस्ट जो मटेरियल होता है उसके अंदर जो यूरिन होता है उसको अपने, जैसे अपन पानी पीते हैं, उस पानी को पीने के बाद जो उसके अंदर जो अच्छे एलिमेंट होते हैं वो एब्जॉर्ब कर दिए जाते हैं, और जो अनवेस्टेड जो होता है जिसको अपन यूरिन के द्वारा सही से बाहर निकाल देते हैं। दिस वाटर मस्ट बी रिप्लेस्ड अदरवाइज डाइजेशन एंड ऑकर,
विच आवर बॉडी स्किन कैन नॉट परफॉर्म एनी फंक्शन। अगर हम पानी को नहीं पियेंगे या अगर शरीर अपने शरीर को ही अगर पानी नहीं मिलेगा तो ये हमारे शरीर के फंक्शन को नॉर्मल चला नहीं सकता है। टू टेस्ट द प्रेजेंट्स, तो ये आप देख सकते हो कि अगर आप टेक द कुछ मटेरियल जैसे पोटैटो, आलू से प्याज ले लो, वेट दैम बैलेंस इंटेलिटी कीप हॉट, इनको सूरज की किरणों में 4 दिन रखो, देन अगेन वेट दैम, फिर इनका वेट करो। तो आपको होगा कि आपका जो पहले का वेट था और जो लास्ट आपने जो संडे होने के बाद आपने जो वेट किया उसके अंदर कुछ डिफरेंस आएगा। इसका मतलब ये होता है कि जो आलू अगर हम मान लेते हैं तो आलू का जो वेट होगा फर्स्ट डे के कंपेरिजन में 5th डे के कंपेरिजन में कम आएगा, यानी 5th डे में उसका वेट कम हो जाएगा। तो इससे हमको पता चलता है कि आलू में या ऑनियन में वाटर होता है। आगे देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड बेस्ड ऑफ अ फंक्शन। देखो फूड कैन बी डिवाइड इनटू द बेसिस ऑफ द फंक्शन इनटू द ग्रुप्स ऑफ द फ्लो। देखो पहला एनर्जी गिविंग फूड, ऐसे खाने जो हमको एनर्जी देते हैं वो एनर्जी गिविंग फूड कहलाते हैं। दिस फूड इंक्लूड द कार्बोहाइड्रेट, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है और फूड होता है। एग्जाम्पल राइस, ब्रेड, व्हीट, घी और बटर मिल्क एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें होती हैं। मैं आपको डायग्राम भी दिया हुआ है। अगला है बॉडी बिल्डिंग फूड्स, द फूड विच हेल्प्स ऑफ बॉडी बिल्डिंग मेकिंग ए न्यू एंड रिपेयरिंग सेल। ऐसे फूड जो हमारे शरीर के अंदर कोई जैसे कि लग जाता है, स्केच आ जाता है या फिर कट आ जाता है, उस कट को वापस सही करने में जो उपयोग होता है वो होता है बॉडी बिल्डिंग सेल्स। उसके अलावा अपने बॉडी को बनाने में जो उपयोग करते हैं वो होता है बॉडी बिल्डिंग सेल। दिस ग्रीन इंक्लूड्स प्रोटीन, फॉर एग्जाम्पल फिश, मिल्क, पल्स, चीज़ एक्सेट्रा। अब प्रोटेक्टिव फूड, ऐसे फूड जो हमारे शरीर को बीमारी से बचाते हैं वो होता है प्रोटेक्टिव फूड। इंक्लूड द एक्सटर्नल विटामिन, जिसके अंदर विटामिन, मिनरल्स, एग्जाम्पल होते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल, एग्स, मिल्क और फिश। अगला है बैलेंस डाइट। जैसा कि मैंने को पहले चैप्टर में बताया था कि जो बैलेंस डाइट ये होती है कि अपने शरीर के अंदर ऐसी एक डाइट जिसके अंदर सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो विटामिन हो, चाहे वो प्रोटीन हो, उन सभी चीज़ों को मिलाकर एक अच्छी क्वांटिटी में अगर अपन खाना खाते हैं तो वो होता है बैलेंस डाइट। ए फूड टेकन बाय पर्सन एट दिस टाइम कॉल्ड balanced diet, a diet which contain nutrition in the proper amount of the requirement by the other body of for normal growth functioning is called the balanced diet। ठीक है, इसका ये मतलब होता है कि हमारे शरीर के अंदर एक नॉर्मल ग्रोथ करने के लिए बैलेंस डाइट की आवश्यकता होती है। इंक्लूड द एनर्जी गिविंग ए फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, मिनरल्स, विटामिन, रब गेज, वाटर, ये सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। इनके अंदर 7 मिनरल्स होते हैं जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और रब गेज, वाटर, फूड एक्सेट्रा। ठीक है, ऑल दिस फूड नीडेड प्रॉपर फंक्शन इन द बॉडी ऑफ ग्रोथ। सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है, ऐसा नहीं कि एक चीज़ खा लो दूसरी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, ऐसा भी नहीं हो सकता। ए बैलेंस डाइट इज डिपेंड ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स, डिफरेंट प्रोफेशन। हर वस्तु की, जैसे छोटा बच्चा होता है उसकी बैलेंस डाइट अलग होती है और बड़े लोगों की बैलेंस डाइट अलग अलग होती है, क्योंकि देखो दोनों के शरीर में बहुत फ़र्क होता है, तो उस क्वांटिटी में हमको खाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अगर छोटे बच्चे होता है वो ज़्यादा खाना खाते हैं, ऐसा नहीं होता। छोटे बच्चे को कम खाना खाने पर उनकी जितनी उनकी शरीर को रिक्वायरमेंट है उतना वो बैलेंस डाइट को लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए फार्मर नीड्स ए मोर कार्बोहाइड्रेट एंड दिस डाइट देन टीचर। एक फार्मर को ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट चाहिए टीचर के कंपेरिजन में, क्योंकि टीचर को जो काम होता है वो बच्चों को खाली पढ़ाना होता है, लेकिन फार्मर का जो काम होता है वो कृषि को काम करना है, उसका जो काम होता है वो हार्डली काम होता है टीचर के कंपेरिजन में। सिमिलर द चाइल्ड नीड्स ए मोर प्रोटीन दैन द एडल्ट पर्सन। इसके अलावा जो बच्चे होते हैं उसको ज़्यादा प्रोटीन चाहिए बड़ों के कंपेरिजन में, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, बच्चों को छोटे बच्चे होते हैं धीरे धीरे उनकी ग्रोथ होती है, और ग्रोथ करने के लिए और आपको पता होगा प्रोटीन होता है वो मसल्स को बढ़ाता है, और अगर शरीर उसका बढ़ता है तो हमको उसको प्रोटीन की आवश्यकता उसके लिए होती है। तो देखो टेकिंग बैलेंस फूड इज इनफ, जो आपने फूड लिया वो भी आपके इनफ नहीं है। सम न्यूट्रिशन लॉस्ट इज प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन, देयरफॉर द इम्पोर्टेंट कुक एंड फूड प्रॉपर्ली इट व्हाट इज न्यूट्रिशन आर नॉट लॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, वॉशिंग फ्रूट्स, हमेशा फलों को और सब्जी को हमेशा धो के खाना चाहिए। ऐसा होने से आपके शरीर के अंदर विटामिन की कमी होगी, वो
नहीं होगी। और इसके अलावा अगर आप जो विटामिन खा रहे हो, जैसे आप एप्पल खा रहे हो, एप्पल के ऊपर अगर कोई आपने इसको धो के नहीं खाया तो वो आपके शरीर को क्या कर देगा, वेस्ट कर देगा। इसलिए हमेशा कुछ भी वस्तु लाओ उसको धो के खाओ, जो फ्रूट होता है वेजिटेबल को धो के खाना चाहिए। रिपीटेड वॉशिंग राइस, और इसके अलावा चावल और दाल को भी हमेशा पहले धो फिर उसको पकाना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके शरीर के अंदर विटामिन सी की कमी नहीं होगी, और अगर ऐसी हो जाती है आपके शरीर का नुकसान होगा। ठीक है, आगे देखो, चेक द अमाउंट ऑफ कैलोरीज प्रिंटेड ऑन दिस कर्व ऑफ ऑल पैक्ड फूड आइटम्स, व्हाट कुड टू लीव मोर कैलोरी, 100 kg बटर और 100 kg पोटैटो चिप्स। देखो ये फूड पिरामिड दिया हुआ है। तो स्टूडेंट आज के लिए सब इतना ही, आगे वाला अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे। ओके।